लगातार तीसरी बार नगर पंचायत सैंथल के चेयरमैन बने शानू ने शान के साथ ली शपथ। एसडीएम राजेश चंद्रा ने दिलाई शपथ। पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार सहित पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। सैंथल नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम राजेश चंद्रा ने लगातार तीसरी बार सैंथल नगर पंचायत के चेयरमैन चुने गए कंबर एजाज शानू और 1 दर्जन सभासदों को शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार सहित कई सपा नेता मौजूद थे। सायंकाल 5 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक चले समारोह में पहुंचे लोगों ने चेयरमैन कंबर एजाज शानू और सभासदों का बड़े ही गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित चेयरमैन कंबर एजाज शानू ने कहा कि वह नगर की हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू बस्तियों में विकास कराने को वह विशेष तरजीह देंगे और नगर के लोगों बुजुर्गों को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे और सैंथल कस्बे की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में सपा के स्थानीय व क्षेत्रीय नेता मौजूद थे। नॉर्थ इंडिया टुडे के लिए सैंथल नवाबगंज से रियाज अंसारी की खास रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, हैट्रिक हुई है नगर पंचायत सैंथल में, आपकी तीसरी बार चेयरमैन चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी चैनल्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैट्रिक जो हुई है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझ पर अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सैंथल के लोगों ने जिस तरीके से मुझे तीसरी बार मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, तो अब मेरा दायित्व और बढ़ गया है कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने कस्बे के लिए अब तक जो मैंने काम किया है उससे ज़्यादा और बढ़ चढ़कर और बेहतर तरीके से काम करूं। इस हैट्रिक की यही जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जिस तरह से ये चुनाव इस बार बड़ा डिफिकल्ट था आपके लिए, बड़ा कठिन था, और चुनाव में किस तरह का अनुभव रहा? मैंने मंचों से भी सुना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में कसक सी नजर आई वक्ताओं की, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव पहली बार जैसे सैंथल एक पूरे बरेली मंडल में बड़ा अच्छा कस्बा है, बड़ा तहजीब का कस्बा है, लेकिन कुछ लोगों ने इस चुनाव को ख़राब करने का काम किया था। लेकिन सैंथल की जनता ने उन ताकतों को जो सैंथल में खाई बनाने का काम करना चाहती थी, उन ताकतों को बढ़ने का काम नहीं किया, उन ताकतों को बढ़ाने का काम नहीं किया। और सैंथल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जैसा कि हम बचपन से अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि सच जो है वो थोड़ा परेशान तो हो सकता है, लेकिन कभी पराजय नहीं हो सकता, और आखिर में जीत सच की और ईमानदारी की हुई। जिस तरह से प्रदेश में भाजपा की लहर थी और आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े और जीते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अब तक का जो मेरा जीवन रहा वो समाजवादी पार्टी में रहा। समाजवादी पार्टी में 2012 से 17 तक रहकर जो योजनाएं थी उनका मैंने सैंथल को बहुत लाभ दिलाया। अब भी जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो योजनाएं नगर पंचायत के लिए चलाई गई, क्योंकि मैं बहुत बेहतर तरीके से काम करना जानता हूं, उन योजनाओं में भी मैं कोई बहुत पिछड़ा नहीं, और मैंने उन योजनाओं को सैंथल में लाने का काम किया। जैसे कि आप नगर पंचायत के सामने आपने देखा होगा, एक नई पानी की टंकी, नया ओवरहेड टैंक बन रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। पूरे कस्बे के अंदर नई पाइपलाइन पड़ेगी। ये मैंने अपने जो अभी मेरा 4-5 महीने पहले का कार्यकाल था तभी प्रस्ताव स्वीकृत करा दिया था, और सैंथल को मैंने एक नई पूरे सैंथल बस्ती में नई पाइपलाइन और एक पानी की टंकी ओवरहेड टैंक जो इससे दुगनी क्षमता का होगा वो बनवाने का काम किया। चेयरमैन साहब, जैसे नगर पंचायत या नगर पालिकाएं आस पड़ोस की हैं या जिले की, वहाँ आपके विकास की लोग चर्चा करते थे, तारीफ करते थे, तो इस बार आपके लिए सबसे पहला एक ऐसा काम जो 10 सालों में आप ना कर सके हों, महत्वपूर्ण योजना में कौन सा वो काम होगा जो कराना चाहेंगे? एक कंप्यूटर लैब अपनी बहनों के लिए खोलना चाहता हूँ। कंप्यूटर शिक्षा नगर पंचायत के माध्यम से मेरी जो सैंथल की बहनें हैं, जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए खोलना चाहता हूँ। एक मिनी स्टेडियम, एक यहाँ पर पार्क, एक बॉटनिकल पार्क जैसे होना चाहिए, जो एक इसमें आयुष के पौधे लगे हों, उस तरह का पार्क और खोलना चाहता हूँ सैंथल के अंदर। और भी बहुत सी मेरी प्लानिंग है जो आने वाले समय में साल भर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और कुछ जनता को इस टाइम जिस ढंग से आपको कामयाबी दिलाई है, आपको जीत दिलाई है, इस जनता के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जनता के लिए यही पैगाम है, आपने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को एक बार फिर से जिम्मेदारी देकर उस पर और जो जिम्मेदारी डाली है, मैं आप पे भरोसा दिलाऊंगा कि जो मेरी सैंथल की जनता ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे यहाँ के सभी मेरे सुन्नी भाइयों ने, मेरे हिंदू समाज के भाइयों ने मेरे साथ
डॉक्टर लेखराज जी और नेमचंद जी खड़े हुए हैं। आप दोनों मौर्य समाज से हैं। मेरे साथ ठाकुर द्वारा वार्ड के जितने भी ठाकुर द्वारा वार्ड हमारा ऐसा है, मैं समझता हूँ जिसमें लगभग 80% हमारे हिंदू भाई रहते हैं और 20% मुस्लिम हैं, और उन 80% में हिंदू भाइयों की सारी बिरादरियाँ हैं। पिछली बार मैं वो वार्ड 45 वोटों से जीता और इस बार वो वार्ड में 95 वोटों के आसपास जीता। तो ये जो मेरे भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने पिछली बार से ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं उनके कामों को भी और आगे ले जाने का काम करूँगा। जहाँ तक मेरे अहले सुन्नत भाइयों की बात है, अहले सुन्नत भाइयों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया, और मैं तो अपने हमारे ईरान से हमें एक मैसेज है कि अब आप अपने सुन्नी भाइयों को अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर समझें, अपनी जान समझें, अपना भाई नहीं अपनी जान समझें। मैं तो वहीं से ईरान से का मानने वाला शिया हूँ, मैं पहले शिया हूँ, ईरान का मानने वाला शिया हूँ। जो ईरान से मुझे मैसेज मिलता आया है, मैं उसी तरीके से अपनी शियत पे कायम रहते हुए अपने सुन्नी भाइयों के साथ लगातार काम करता आया हूँ, और आगे भी अपने जो मेरे अहले सुन्नत के बुजुर्ग हैं, क्योंकि मेरी रिश्तेदारियाँ हैं सुन्नी बिरादरियों में, लाख लोग कोशिश कर लें शिया सुन्नी में या खाई पैदा करने का, लेकिन वो उन लोगों को कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। जब तक कमर एजाज शानू है राजनीति में, वो कभी भी शिया सुन्नी भाइयों को अलग नहीं होने देगा। कुल मिला के लब्बुल लुआब ये है आपका कि विपक्ष के लोग जो विरोध में रहे, उन्हें भी अब विकास से अछूता नहीं रहने दिया जाएगा। देखिए, विकास की तो मैंने अभी अपने भाषण में बात कही कि नगर पंचायत की कुर्सी से विकास सबको एक समान मिलेगा। विकास की जो लहर चलेगी या जो नगर पंचायत विकास की बात करेगी, उसमें ना ही पिछले 10 सालों में कभी कोई वोट की राजनीति रही और ना आगे रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शानू भाई, बहुत बहुत मुबारक हम लोग मीडिया वालों की तरफ से भी, हमारे चैनल से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।